नमस्कार, मैं नीरू तनेजा आज आपसे लोहड़ी के अर्थ, लोहड़ी की कहानी के बारे में कुछ बात करूंगी। लोहड़ी एक ऐसा त्योहार है जिसे उत्तर भारत में मनाया जाता है। पंजाबियों का तो यह खास त्योहार है। यह मिलजुल कर मनाया जाने वाला त्योहार है जिसमें रिश्तेदार पड़ोसी ही नहीं, सभी जान पहचान वाले मिलजुल कर बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। और इसमें उपहार के लेन देन के साथ साथ नृत्य भांगड़ा भी खूब किया जाता है। लोहड़ी में अग्नि व सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। 13 जनवरी की रात को अग्नि की व सुबह 14 जनवरी को सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है, जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है। लोहड़ी का अर्थ और इसे मनाए जाने के कई कारण बताए जाते हैं। लोहड़ी का एक अर्थ तो यह है लोहरी, क्योंकि इसमें दान देने की भी विशेष परंपरा है। जिसे दान दिया जाता है उसे ईश्वर स्वरूप माना जाता है, इसलिए कहा जाता है लोहरी। इसी से शब्द बना लोहड़ी। जबकि एक मान्यता के अनुसार इसमें अग्नि प्रज्वलित करने के लिए लकड़ी गोहे का प्रयोग किया जाता है व मूंगफली रेवड़ी से पूजा की जाती है। इसमें ल शब्द लकड़ी से, ओह शब्द गोहे यानी उपले से, वड़ी शब्द रेवड़ी से लिया गया है, इसलिए इन्हें मिलाकर बना लोहड़ी। इन दिनों रबी की फसल तैयार होती है, वे नई फसल उगाने की बारी आती है। पिछली फसल के आभार स्वरूप अग्नि देवता की पूजा की जाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करवाया तो उन्होंने अपनी पुत्री सती और दामाद शिव भगवान को आमंत्रित नहीं किया, तो माता सती बिना बुलाए ही अपने पिता के घर चली गई। वे वहां देखा कि यज्ञ में उनके पति का भाग नहीं निकाला व उसके पति को अपमानित भी किया गया, तो उसने स्वयं को दहन कर दिया। माता सती इसी दिन अग्नि में दहन हो गई थी, इसलिए अग्नि की यज्ञ स्वरूप पूजा की जाती है व प्रायश्चित के लिए बेटी दामाद को उपहार दिए जाते हैं। इसमें एक जो मुख्य मान्यता है वह यह है जो कि लोहड़ी मांगते हुए गाया जाता है। सुंदर मुंदरिये तेरा कौन विचारा, दूल्हा भट्टी वाला। कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में दूल्हा भट्टी नाम का एक लुटेरा था, मगर वह गरीबों का मसीहा था। लूट के माल से गरीबों की बहुत सहायता करता था और स्त्रियों की इज्जत करता था। उस जमाने में लड़कियों को बेचकर मुनाफा कमाया जाता था। सुंदर मुंदरी नाम की 2 बहनें अनाथ थी। उनके चाचा ने पैसे के लालच में उन दोनों को जमींदार के पास बेच दिया। जब दूल्हा भट्टी को इसका पता चला तो उसने उन्हें जमींदार से छुड़ा लिया और अपने साथ ले गया। फिर इसी अग्नि में उसने दोनों का विवाह हिंदू युवकों के साथ करवा दिया और उपहार स्वरूप शेर शक्कर उनकी झोली में डाल दी। इससे वहां के लोग बहुत खुश हुए और वे सब दूल्हा भट्टी की तारीफ में यह गीत गाने लगे, जो कि आज भी प्रचलित है। इन दिनों बेटियों को मान स्वरूप उपहार व मूंगफली रेवड़ी गज्जक वगैरह दी जाती है। परिवार के अन्य बच्चों व अपने से छोटों को भी शगुन वगैरह दिए जाते हैं। यहाँ शगुन देने व दान देने की परंपरा भी बहुत दिलचस्प है। लोहड़ी का शगुन व दान दिया ही नहीं जाता बल्कि हक से मांगा भी जाता है और ये कार्य कई दिन पहले ही शुरू हो जाता है। कोई परिचित हो या अनजाना, सभी के घरों में जाकर बच्चे लोहड़ी मांगते हैं। उन्हें लोहड़ी में दान स्वरूप
मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, शगुन के तौर पर कुछ पैसे, यहाँ तक कि अग्नि प्रज्वलित करने के लिए लकड़ी या उपले भी दिए जाते हैं और बदले में भी बच्चे उन्हें आशीर्वाद के बोल बोलकर जाते हैं। यदि प्रसन्न हो जाए तो बच्चे कहते हैं, कोठे उत्ते कंघा ये घर चंगा। और यदि कोई लोहड़ी में कुछ भी उपहार ना दे तो वह ये शब्द बोलकर अपना क्रोध भी जताते हैं, कोठे उत्ते हुक्का ये घर भुक्खा। इसी वजह से यह त्योहार कई दिन पहले ही दिलचस्प बन जाता है। फिर लोहड़ी के दिन परिवार ही नहीं, सभी गली मोहल्ले के या सभी रिश्तेदार भी मिलजुल कर यह त्योहार मनाते हैं। यदि किसी के घर में बच्चा हुआ है या इस साल नई बहू आई है तो उसके स्वागत में यह त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।